मुंशी प्रेमचंद पर अपन आते हैं बिना टाइम खराब किए, क्योंकि आजकल बकवास किसी को पसंद नहीं है, टाइम खराब करना किसी को भी पसंद नहीं है। तो आप बिना टाइम खराब किए करेंगे। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के जन्म पर हम चर्चा करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म है जो ज़्यादातर लोग सभी जानते होंगे, 31 जुलाई और 1880 को इनका जन्म हुआ है। मृत्यु के बारे में बहुत कम पूछता है, लेकिन जन्म तो आपको परमानेंट याद रखना है कि 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म है। और कहाँ पर हुआ है, तो ये है वाराणसी, और ये इनका गांव है लमही ग्राम में। कहाँ पर हुआ है? लमही ग्राम में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। और ये प्रमुख रूप से हिंदी व उर्दू के लेखक रहे हैं, और ज़्यादातर इन्होंने जो लेखन कार्य किया वो हिंदी और उर्दू में ही किया है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि इनको एक एक नाम दिया गया और वो पूरी दुनिया जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है इस नाम से कि उपन्यास सम्राट कौन है, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। पूरी दुनिया जानते हैं कि उपन्यास सम्राट कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है। लेकिन ये उपन्यास सम्राट इसको कहा किसने? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा किसने? तो किसने कहा है? बंगाल के एक विख्यात उपन्यासकार है जिनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाल के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो मुंशी प्रेमचंद जी जब उपन्यास लिखने लग गए, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास इन्होंने लिखे, तो इनको देखकर बंगाल के जो उपन्यासकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने इनको कह दिया क्या कि आप तो उपन्यासों के क्या हो? सम्राट हो। तो उपन्यास सम्राट के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, लेकिन बात यह है कि प्रेमचंद को कहा किसने उपन्यास सम्राट? तो बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर है ना? बिल्कुल कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है, शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जन्म 31 जुलाई 1880, स्थान वाराणसी लमही, और हिंदी उर्दू के लेखककार है, और बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको कहा उपन्यास सम्राट। क्लियर है? ओके। आगे की यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो आगे अपन बढ़ते हैं। तो देखो, करीबन इन्होंने 300 कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां लिखी है? 300 कहानियां इन्होंने लिखी, और ये 300 कहानियों का एक संग्रह किया, और 300 कहानियों का संग्रह का नाम था मानसरोवर। क्या नाम था? मानसरोवर। 300 कहानियां लिखी, और 300 कहानियों का जो संग्रह था मानसरोवर। इसके बारे में काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद की अधिकतम या ज़्यादातर इन्होंने कहानियां जो लिखी वो 300 का आंकड़ा ही मिलता है। तो अपन को 300 के लगभग याद रखना, बाकी 300 ही पूछी जाती है ज़्यादातर। 300 कहानियां लिखी, सभी कहानियों का एक संग्रह किया गया जिसका नाम लिखा मानसरोवर। और मानसरोवर के कितने भाग है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। आपको सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि मानसरोवर कितने भागों में लिखी गई है, तो आपका जवाब होगा 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में लिखी गई है। तो देखिए, ये जो प्रेमचंद थे ये हंस पत्रिका के संपादक रहे, और पहली बार जब हंस पत्रिका का संपादन किया तो प्रेमचंद और के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, ये दोनों एक साथ थे, दोनों ने संपादन किया। तो दोनों ने संपादन किया तो लोग दोनों को एक ही नाम से जानने लग गए, और इसलिए इसके साथ में मुंशी लगने लग गया, तो मुंशी प्रेमचंद इनको कहने लग गए। बाकी के ये दोनों अलग अलग है, कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद। तो बाद में लोगों ने मुंशी की कहानी, कई सारी कहानी, लेकिन हमको ऐसा परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा। आपको हंस पत्रिका का संपादन याद रखना, प्रेमचंद और के एम मुंशी। 300 कहानियां, कहानियों का संग्रह मानसरोवर, भाग कितने? 8। जन्म 31 जुलाई 1880 है, लमही ग्राम है, वाराणसी है। क्लियर है? हिंदी और उर्दू के लेखक है, और उपन्यास सम्राट इनको बंगाल के विख्यात उपन्यासकार जिनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है। क्लियर है? अब देखो, इसमें खास बात क्या है कि हमको सरल चीज आती है तो हमको कहीं से पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन जो मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपको पूछ सकता है कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था, तो सबका दिमाग चकरा जाएगा। जिसने पढ़ रखा है या देख लिया है, सुन लिया है, तो वो तो कर सकता है, लेकिन हर कोई की बस के रोग नहीं है, क्योंकि वो जाने माने नामों को रखता है ऑप्शन में। तो हमको ऐसे लगता है इसका ये है, तो आपका गोदान है ना। तो गोदान के बारे में अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे आज। तो देखिए ध्यान से, हिंदी रूपांतरण, और एक लिखा है मैंने उर्दू
के मूल उपन्यास, तो जो उर्दू का मूल उपन्यास है वो किस नाम से है, और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने उसका हिंदी में नाम क्या रखा है, वो नाम आपको याद रखना है। यानी इन्होंने हिंदी में रूपांतरित कर दिया उर्दू उपन्यासों का। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है असरारे माबिद, यानी उर्दू के उपन्यासकार है, तो हिंदी और उर्दू दोनों लिखा है इन्होंने। तो असरारे माबिद नाम से इनका एक उपन्यास है, और उसका हिंदी में नाम है देवस्थान रहस्य। हिंदी में नाम क्या है, देवस्थान रहस्य। और ये पहला उपन्यास है, कब लिखा गया है, 1905 में, डेट याद रखेंगे, पहला उपन्यास 1905, असरारे माबिद। असरारे माबिद। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, या तो वो असरारे माबिद नाम दे देगा, या आपको वो दे देगा देवस्थान रहस्य, ये नाम दे देगा, दोनों में से कोई सा भी, और कहेगा इस उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, तीर्थ स्थानों में फैल रहा भ्रष्टाचार, उस टाइम पे तीर्थ स्थान थे, उस पर भ्रष्टाचार फैल रहा था, इसके लिए ही, इसको जानने के लिए, जनता तक मेरी खबर पहुंच जाए, इसके लिए एक उपन्यास लिखा असरारे माबिद, जिसका नाम है देवस्थान, देवस्थान रहस्य। तो यहां से तो पता चल जाएगा आपको कि देवस्थान रहस्य में किसका वर्णन है, तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार का वर्णन है। यानी चाहे वो देवस्थान रहस्य दे दे, चाहे वो असरारे माबिद दे दे, तो आपका उत्तर यहां पर होगा तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार का वर्णन। या आपको सीधा ही सवाल दे देगा कि तीर्थ स्थानों में फैल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा। तो इन दोनों में से एक नाम देगा, या तो देवस्थान रहस्य दे देगा, या असरारे माबिद दे देगा। या आपको पूछ लेगा देवस्थान रहस्य कब लिखा गया, 1905। यानी अपन को सवाल वो कितने ही तरीके से पूछ ले, सवाल वो कितने ही तरीके से पूछ ले, हमको याद होना चाहिए। तो देवस्थान रहस्य 1905 में, असरारे माबिद नाम से उर्दू में है, और देवता के स्थानों पर फैल रहे उसका भ्रष्टाचार का वर्णन इसमें किया गया है। अगला चलते हैं अपन, देखिए ध्यान से, एक एक को क्लियर कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। दूसरा उपन्यास है प्रेमा। ये देखिए खास बात, प्रेमा। अब प्रेमा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेमा जो आपका उपन्यास है, ये लिखा गया 1907 में, देवस्थान रहस्य 1905, और प्रेमा लिखा गया 1907 में। इसका उर्दू नाम क्या है, हम खुरमा हम सबाब। हम खुरमा हम सबाब, हम खुरमा हम सबाब। और इस प्रेमा में वर्णन किसका किया गया है, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या पर, है ना। अरे भाई, प्रेमा प्रेम करेगा तो हिंदुओं में विधवा विवाह की जो समस्या है उस पर ये उपन्यास लिखा गया है। सवाल पूछेगा हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, प्रेमा या हम खुरमा हम सवाब, दोनों में से एक ही नाम होगा। क्लियर है। तो प्रेमा में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का वर्णन किया है, 1907 में लिखा है। ये याद रखना है आपको। इसका नाम क्या है, असरारे माबिद, देवस्थान है, असरारे माबिद। क्या नाम लिखा, असरारे माबिद, असरारे माबिद। और देवस्थान रहस्य 1905, तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार का वर्णन। और देखिए दूसरा कौन सा पढ़ा अपन ने, प्रेमा 1907, हम खुरमा हम सबाब, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या किसमें वर्णित है, प्रेमा में। अगला देखिए सेवा सदन, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार ये सवाल आपको पूछा जाता है। कौन सा सेवा सदन, एक तो इसकी डेट भी पूछी जाती है, ये 1918 में लिखा गया है। और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो उर्दू नाम है वो है बाजार हुस्न। बाजार हुस्न, बाजार में हुस्न की सेवा होती है। तो हुस्न का मतलब यहाँ हुस्न से आपको पता चलेगा वैश्य जीवन पर आधारित है, वैश्य जीवन पर। हुस्न, हुस्न का मतलब वैश्याएं वैश्यावृत्ति करती थी, तो वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए, दुनिया को जानकारी देने के लिए उपन्यास लिखा बाजार हुस्न नाम से, और इसका हिंदी रूपांतरण किया सेवा सदन। क्या नाम, सेवा सदन 1918, बाजार हुस्न, वैश्य जीवन पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार वाला, तो ध्यान रखेंगे। अगला है आपका वरदान। वरदान नाम से एक उपन्यास लिखा है इन्होंने 1921 में। तो पहला कौन सा है, देवस्थान रहस्य, दूसरा प्रेमा 1907, तीसरा सेवा सदन 1918, और वरदान ये आपका कौन सा है, 1921 में, जलवाए इसरार, है ना, जलवाए इसवार। देखो जलवाए इसार, जलवाए इसार। और इसमें प्रेम व विवाह की समस्या का वर्णन है। प्रेम व विवाह की समस्या का वर्णन किसमें है, वरदान में है।
क्लियर है। तो पहला देवस्थान रहस्य, उसमें देवस्थानों पर फैले भ्रष्टाचार का वर्णन है। और प्रेमा में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या है। सेवा सदन में बाजारे हुस्न वैश्य जीवन पर आधारित है। वरदान जल वायु इसार प्रेम की या प्रेम विवाह की जो समस्या थी इस पर इसमें वर्णन किया गया है। क्लियर है। अगला देखिए, अगले पर आते हैं प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया, वरदान 1921 में है। तो प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया है और इसका उर्दू नाम है गोसाए आफियत। कभी कभी सीधा ही सवाल पूछेगा आपसे कि प्रेम आश्रम का उर्दू अनुवाद या मूल नाम क्या है, ऐसे पूछ लेगा। तो गोसाए आफियत जमींदार किसानों के संबंधों का चित्रण है। इसमें जो जमींदार किसान थे उस वक्त पे उनके संबंधों का चित्रण किया गया प्रेम आश्रम। अरे आश्रम में ही तो बैठे रहते हैं किसान, ऐसे याद रखो। तो जमींदार किसानों के संबंधों का वर्णन किसमें है, प्रेम आश्रम में। गोसाई आश्रम में गो रहती, गो का मतलब गाय, ऐसा कोई तुक्का लगा लो। तो आश्रम में कौन रहती, गो, गो का मतलब गाय, गाय का संबंध किससे, जमींदार से। तो कोई न कोई तुक्का लगा के याद कर लो। प्रेम आश्रम 1922 गोसाई आफियत जमींदार किसानों के संबंधों का चित्रण है। ये रंगभूमि, ये बिल्कुल जहर मोस्टन में इसका नाम आता है, जहर वेरी मोस्ट में। रंगभूमि 1925 और चौगाने हस्ती है ना, चौगाने हस्ती एक बाजारे हुस्न, ये देखिए ये बहुत खास है बाजारे हुस्न, सेवा सदन और वैश्य जीवन पर आधारित है। और ये है रंगभूमि चौगाने हस्ती। अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया भारतीयों पर उसका वर्णन किया गया है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है चौगाने हस्ती रंगभूमि। क्लियर है। 1925 चौगाने हस्ती अंग्रेजों का अत्याचार का वर्णन किसमें है, तो रंगभूमि में है। अगला उपन्यास है कायाकल्प। ये देखो काया बदलेगा 1926 में, 25 के बाद 1926 में। हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास है ये पूरा उपन्यास, इसका कोई उर्दू नाम नहीं है। हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है, कायाकल्प। सीधा ही सवाल पूछ लेगा आपसे कि बताओ निम्नलिखित में से हिंदी में लिखा गया प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो उसका नाम कायाकल्प 1926। इसमें किसका वर्णन है, कायाकल्प में देखो काया बदल जाएगी, पुनर्जन्म का वर्णन है। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी पुनर्जन्म में जो विश्वास करते हैं कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है या पहले ये था फिर अब ये बन गया, अगले जन्म में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसके ऊपर जो वर्णन है वो किस में मिलता है। तो आपको सीधा सीधा सा मैं ले चल रहा हूं कहां पर, बताओ, कायाकल्प पर। क्लियर। हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास है। हो गया काम, चलता हूं मैं आगे। अगला देखेंगे अपन निर्मला। निर्मला उपन्यास है, ये देखिए वो निर्मला 1927 है और कायाकल्प 1926 है। रंगभूमि 25 है और रंगभूमि 25 से पहले 22 में कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। अब मैं दिखने नहीं दे रहा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ 22 में कौन सा उपन्यास लिखा है ना। लिखो फटाफट से लिखो 22 में कौन सा उपन्यास लिखा है, बिना देखे लिखो फटाफट से। चलू मैं आ गया। तो देखो निर्मला 1927 में लिखा गया और दहेज व अनमेल विवाह की समस्या, ये वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है। दहेज व अनमेल विवाह की समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो निर्मला। दहेज लड़की, ये लड़की है निर्मला। तो देखो दहेज व लड़की का संबंध दहेज से अनमेल विवाह से, ऐसे कुछ भी याद रखो। निर्मला दहेज व अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है, लिखा गया उपन्यास है तो निर्मला। क्लियर है। गवन, गवन गोदान, ये दोनों में चक्कर पड़ता, ध्यान रखेंगे। गवन 1931 में और गोदान 36 में है। तो गवन मध्यम वर्ग पर आधारित है कि मध्यम वर्ग का जीवन है वो किस प्रकार का होता है, इस पर लिखा गया उपन्यास है गवन। अरे भाई पैसे वाले तो पैसे में मौज कर रहे हैं और गरीब आदमी बिल्कुल मर रहे हैं और उसके बीच का आदमी वो न तो ऊपर चढ़ पा रहा है न नीचे आ पा रहा है, बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो बताओ आप क्या करें, तो इसके लिए लिखा गया उपन्यास कौन सा, गबन 1931। क्लियर है। इसके बाद में आता है करम भूमि। करम भूमि हिंदू मुस्लिम एकता, ये सारे सवाल पूछता है भाग भाग के। मैंने जो जितने भी लिखा ना वो मोस्ट है इसलिए लिखे। हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित या दलित किसानों पर आधारित उपन्यास कौन सा, करम भूमि है। और रंगभूमि में अंग्रेजों का अत्याचार है, ध्यान रखेंगे। रंगभूमि में अंग्रेजों का अत्याचार है, हिंदू मुस्लिम एकता दलित किसानों पर लिखा गया उपन्यास करम भूमि है। इसके बाद आते हैं अपन गोदान पर। गोदान का डेट आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है और गोदान आपके एमपी वाले सिलेबस में लगा हुआ है, बाकी और जगह सब जगह भी कई जगह पर ये सिलेबस में है,
नेट में आपके सिलेबस में है। और जिन जिन सिलेबसों में ये लगा हुआ है गोदान, इसको बड़े शानदार तरीके से रट कर पटकना है, क्योंकि 2 से 3 सवाल हर बार पूछे जाते हैं यहाँ से। तो गोदान 1936, किसानों की जीवन की महागाथा इसी में है। किसानों के जीवन की महागाथा किसमें है? गोदान में है। और लास्ट इनका उपन्यास है मंगल सूत्र। कौन सा मंगल सूत्र? 1948 में लिखा गया। और ये इनका अधूरा उपन्यास, सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगल सूत्र। इनके पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया है। किसने? अमृत राय ने इस उपन्यास को क्या कर दिया है? पूरा। क्लियर है ना सारे सारे? किसी को कोई चकमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़ाने की जो अपनी शैली है वो ये है कि आपको नंबर एक चीज बिल्कुल मिलेगी। और ये अपन बिना बिना किसी लालच के आप सभी को पढ़ा रहे, ईमानदारी से। आपकी भावना क्या बनती है? अभी बहुत सारा मैटर बाकी है, अभी और आगे पढ़ेंगे अपन, इसको एक बार रिपीट करेंगे। तो देखिए, बिना लालच के जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बिना लालच के आप पढ़ो। और लालच मेरा इतना सा है कि सब्सक्राइब करो, अपने परिवार को बढ़ाओ, लाइक करो। बिना लाइक नहीं जाए कोई भी। लाइक बहुत कम करते हैं, चाहे मैं कितना ही कह लूँ मुझे पता है, लेकिन बहुत कम करते हैं। जैसे 10,000 व्यूज आ गए, 5,000 व्यूज आ गए, तो उस पर 500 लाइक भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो उनका स्वार्थ इतना है कि बस मुझे पढ़ा दो, तुम फिर तुम मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम 5,000 लोग देख रहे हो तो 5,000 लाइक क्यों नहीं आते उस पर? या मैं सबको पसंद नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई सर आप पार नहीं पढ़ रही, आप कोई बात नहीं, मत पढ़ाओ। तो यार जब अपन का मन मिल रहा, लाइक करो ना यार, क्या दिक्कत आ रही? शेयर भी करो, अपना परिवार है। अपन काम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि अपन का परिवार बड़ा बन जाए, ठीक है। तो कोई लालच, बिना लालच के अपन काम कर रहे हैं। प्रेमचंद से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट में, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। जन्म 31 जुलाई 1880 को है। स्थान वाराणसी लमई है। हिंदी और उर्दू के लेखक है। उपन्यास सम्राट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है, जो बंगाल के एक उपन्यासकार है। आगे की बात करूँ तो 300 कहानियां लिखी है। मानसरोवर में संग्रह है। 8 भाग है। हंस पत्रिका के संपादक है। देवस्थान रहस्य नाम से उपन्यास लिखा है हिंदी में 1905 में। इसका उर्दू में जो मूल रूप है वो असरारे मुआविद नाम से तीर्थ स्थानों पर फैले भ्रष्टाचार का वर्णन है। अगला सवाल है आपका, प्रेमा हम खुरमा हम सवाब है। प्रेमा में हिंदुओं की विधवा विवाह की समस्या है। सेवा सदन 1918। बाजार हुस्न है। वैश्या जीवन पर आधारित है। बाजार हुस्न सेवा है ना, बाजार में होती सेवा है ना, ये ध्यान रखेंगे। वरदान तो जलवायु इसार प्रेम विवाह की समस्या पर इस पर लिखा गया उपन्यास है। अगला जो आपका 5वां नंबर का उपन्यास है वो है प्रेम आश्रम। और आश्रम में गाय रहती है और गाय गोसाई आफियत जमींदार किसानों के संबंधों का चित्रण है। रंगभूमि 1925 है। चौगाने हस्ती नाम से अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन है। कायाकल्प हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास है, जिसमें आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और पुनर्जन्म होने की व्याख्या इसमें की गई है कायाकल्प ने। आगे चले ना अपन, तो आप चलेंगे निर्मला पर दहेज व अनवेल विवाह की समस्या है। गबन में मध्यम वर्ग पर आधारित है। करम भूमि हिंदू मुस्लिम एकता दलित किसानों पर आधारित है। गोदान 1936 किसान जीवन की महागाथा है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। अमृत राय ने इसको पूरा किया है। ये थे आपके उपन्यास प्रमुख रूप से। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है कि इसमें से सवाल काफी बार पूछता है गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र। आपको सीधा ही मोटा सा सवाल दे देता है कि बताओ इनमें से गोदान का कौन सा जो पात्र है वो नहीं है। पहली बात तो नाम ही पता नहीं है। अब पात्र इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा आपसे की है ना। तो प्रमुख पात्रों को अपन को जान लेना है। सबसे पहले आता है होरी। ये जो होरी है ये कौन है? तो होरी देखिए उपन्यास का नायक है। एक बात, होरी का गांव कौन सा है? बेलारी गांव का कृषक है। और कृषक वर्ग का प्रतिनिधि कौन है? तो होरी है। आर्थिक अभावों में कौन जीता है? तो होरी जीता है। इनकी पत्नी का नाम धनिया है। होरी की पत्नी का नाम धनिया है। और होरी के पुत्र है एक, जिनका नाम है गोवर। गोवर भैंस का गोवर नहीं है, ये गोवर इनके पुत्र का नाम है। और इनकी आयु 16 वर्ष है। सवाल पूछा गया एक बार कि गोदान उपन्यास के नायक के पुत्र गोवर की कितनी वर्ष की उम्र थी? तो 16 वर्ष की उम्र थी। और पुत्री, इनकी 2 पुत्री है, सोना और रूपा।
तो सोना की उम्र तो 12 वर्ष है, रूपा की उम्र 8 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा गोबर है और दूसरी सोना है, तीसरी रूपा है, 2 पुत्री है, 1 पुत्र है। देखिए, और इनके भाई है दो भाई कौन है, एक तो हीरा है, एक सोवा है। तो ये जो हीरा है ये गाय को जहर दे देता है, किसकी को, इस होरी एक गाय लेके आता है और ये गाय घर पे बंधी रहती है और यहाँ होरी की गाय को जहर दे देता है इसका खास भाई हीरा। अब ये भाई बंदी तो जानते ही आप, सब जगह ऐसे ही है। तो इसने जहर दे दिया। अब इसका पता होरी को था, लेकिन होरी ने अपनी पत्नी से कहा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए। तो ये ईमानदारी का, अपने भाई को चाहने का एक प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जहर देने पर भी बताता नहीं है। तो उपन्यास का नायक कौन है, होरी है, बेलारी गांव का रहने वाला है, कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है, आर्थिक अभावों से ग्रस्त है, पत्नी धनिया है, पुत्र गोवर है जिसकी उम्र 16 वर्ष है, पुत्री सोना है 12 वर्ष की, एक रूपा इनकी पुत्री है छोटी जो 8 वर्ष की, भाई हीरा है और सोवा है, जहर देने वाले हीरा है। क्लियर है। अगला देखो, अगला है राय साहब। एक इनका, ये राय साहब एक पात्र है, राय साहब, और ये इनका गांव है सैमरी। कौन सा गांव है, सैमरी गांव के रहने वाले हैं और अवध प्रांत के जमींदार है। ये दोनों ही सवाल खास इंपॉर्टेंट है। राय साहब में सैमरी गांव के रहने वाले हैं, अवध प्रांत के जमींदार और किसानों के शोषक है, यानी किसानों का शोषण करते हैं। ये है राय साहब। बताओ कोई दिक्कत समझ में आ गई, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। तो राय साहब, सैमरी गांव, अवध प्रांत, किसानों के शोषक। अब प्रोफेसर मेहता, ये देखो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक है ये प्रोफेसर मेहता, जो इसके पात्र है। और ये एक लड़की है मालती। अब इसमें तुम्हारी हमारी क्या गलती बताओ, ये मालती से प्रेम करते हैं, मालती से प्रेम करते हैं, मालती इसको चाहती है, तो मालती से प्रेम करते हैं मेहता। ठीक है। दूसरा पात्र गोवर, जो आप जानते ही हैं, इनकी पत्नी का नाम है झुनिया। झुनिया का पति है गोवर, होरी का भी पुत्र है, तो धनिया का पुत्र है। ये झुनिया है, धनिया तो इसकी माँ है गोवर की, और ये झुनिया इसकी पत्नी है, ध्यान रखेंगे। एक पात्र आपका पंडित दाता दीन, ये होरी के गांव का रहने वाला पंडित है दाता दीन, और इसके पुत्र का नाम है माता दीन। तो माता दीन के पिता है दाता दीन। समझ गए, ध्यान से ध्यान रखेंगे। धूर्त व चालाक है, बहुत ज्यादा बदमाश है ये पंडित दाता दीन। क्लियर। एक एक पात्र को रट डालेंगे, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही, नहीं तो कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये देखो धनिया, ये उपन्यास की नायिका है और होरी की पत्नी है, ठीक है ना। और सोना, रूपा, गोवर की क्या है, माँ है। ये आ गई मालती, ये इंग्लैंड में पढ़कर आई है, डॉक्टरी पढ़ के, और बाहर से तो तितली लगती है कोमल, और अंदर से मधुमक्खी है समझ गए ना, बाहर से तितली है, अंदर से मधुमक्खी, ऊपर से सुंदर है, अंदर से ये खतरनाक है मामला। ये जो झुनिया है, ये झुनिया गोवर की क्या है, पहले तो प्रेमिका रही थी ये झुनिया की, ये इसकी गोवर की प्रेमिका रही थी, बाद में इसी से शादी कर ली, पत्नी हो गई। अहीर जाति की लड़की है ये झुनिया, और भोला की विधवा पुत्री थी ये। कौन, झुनिया। जो ये गोवर एक गाय को पहुंचाने गया था, तो वहीं पर इसको प्यार हो गया, इससे प्यार करने लग गया गोवर। तो भोला की विधवा पुत्री झुनिया, अहीर जाति की झुनिया, गोवर की प्रेमिका झुनिया, गोवर की पत्नी झुनिया। आगे है गोविंदी। ये है गोविंदी, खन्ना साहब की पत्नी। सवाल पूछेगा कि खन्ना साहब की पत्नी कौन है, तो गोविंदी। एक पात्र आता है इसका सिलिया, तो इसकी जाति चमारिन है और माता दीन की प्रेमिका है। ये देखो खतरनाक, ये प्रेमिकान का अड़जंटा तगड़ा चल रहा है इसमें। तो ये पूरा जो उपन्यास है ये तगड़ा वाला उपन्यास है। पूरा उपन्यास पढ़ोगे बहुत मजा आता है, आनंद आता है इसको पढ़ने में। तो माता दीन की प्रेमिका रही है और बाद में इसने भी शादी करी, पत्नी के रूप में ही रही। तो प्यारे साथियों, आपको जो मैंने जितनी सारी ये कहानी जो मैंने बताई, तो बहुत शानदार तरीके से बताई है। एक एक कहानी मैंने खोल करके रख दी है, किसकी, गोदान उपन्यास की। तो कैसी लगी क्लास, शेयर तो करना बनता ही है, लाइक करना तुम्हारा बनता ही है, और नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, करना पड़ेगा दिल से। कर दो फटाफट लाइक और शेयर, अपने साथियों को करते रहिए, ऐसे ही बढ़ाते रहिए ज्ञान धारा परिवार को। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी जुड़े रहिए साथियों। आज यहीं तक के लिए नमस्कार, राम राम सभी को, थैंक यू सो मच।